समीर, मुझे कुछ पैसे चाहिए। फल, सब्जियां और घर के राशन का कुछ जरूरी सामान लाना है। सोनाली ने अपने पति समीर से कहा। पर मैंने तो महीने की शुरुआत में ही घर खर्च के पैसे तुम्हें दिए थे। इतनी जल्दी पैसे खत्म हो गए? अभी तो महीना खत्म होने में पूरे 10 दिन बाकी हैं। कहाँ खर्च कर दिए पैसे? समीर ने आश्चर्य से पूछा। अरे समीर, तुम तो एक एक पाई का हिसाब मांगते हो। मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूँ जो हर चीज का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा? सोनाली ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ, तो पैसों का हिसाब रखना गलत तो नहीं है। मैं खुद अपने हर दिन के खर्च का हिसाब रात को डायरी में नोट जरूर करता हूँ। इसलिए तुमसे भी कहता हूँ कि पैसों का हिसाब नोट करके रखा करो। वैसे ये तो बताओ, पैसे कहाँ खर्च हो गए? समीर ने फिर पूछा। वो कल मैं ब्यूटी पार्लर गई थी, वहां खर्च हो गए। मैंने तुम्हें बताया था ना, सोनाली ने कहा। पर मैं तो तुम्हें तुम्हारे छोटे मोटे खर्चों के लिए अलग से पैसे देता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ घर खर्च के पैसे कैसे खत्म हो गए? समीर ने जरा जोर देकर पूछा। मैं बड़े पार्लर ग्लिट्स एंड ग्लैमर गई थी, जो नगर घड़ी चौक के पास है। वहां से फेशियल, हेयर कट और नेल आर्ट करवाया। इसमें पूरे 5,000 खर्च हो गए। देखो मेरा नेल आर्ट कितना सुंदर लग रहा है ना? सोनाली ने अपने हाथों को आगे करते हुए कहा। घर में कोई शादी ब्याह है क्या जो तुम 5,000 ब्यूटी पार्लर में खर्च कराई? हम मिडिल क्लास फैमिली के हैं, कोई करोड़पति नहीं है। अरे 5,000 रुपए तुम योगा क्लास या कोई नया कोर्स सीखने में खर्च कर देती तो मैं कुछ नहीं कहता, पर महीने के हिसाब के पैसे ब्यूटी पार्लर में खर्च कर देना मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। जरा सोच समझकर खर्च किया करो, समीर ने कहा। मेरी तो मती मारी गई थी जो तुम जैसे कंजूस से प्यार कर बैठी। तुमसे शादी करके मेरी तो किस्मत ही फूट गई। हर बात में कहते हो सोच समझकर खर्च किया करो। मेरी सहेलियां तनु, प्रिया और नेहा सब अपने ससुराल में दिल खोलकर खर्च करती हैं, और यहाँ मुझे पाई पाई का हिसाब देना पड़ता है और ताने भी सुनने पड़ते हैं कि मैं सोच समझकर खर्च नहीं करती। तुम भी उन खड़ूस पतियों की तरह हो जो पाई पाई के लिए अपनी पत्नी को तरसा देते हैं, सोनाली ने गुस्से में कहा और दरवाजा पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। समीर वहीं सोफे पर दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठ गया। तभी समीर की माँ शारदा जी समीर के पास आती है। बेटा, ये जरा भी ठीक नहीं हुआ। तुम लोगों की अभी नई नई शादी है। अपने शौक पूरे करने और अपनी पसंद की चीजें खरीदने के लिए बहू का मन ललचा जाता होगा। धीरे धीरे वो भी घर की स्थिति को देखते हुए समझ जाएगी। ये ले बेटा, 5,000 रुपए घर खर्चे में काम आ जाएंगे। पर माँ, आप ये पैसे तो अपनी तीर्थ यात्रा के लिए बचा रही थी, समीर ने कहा। मेरे बच्चे खुश रहें, घर में सुख शांति बनी रहे, मेरे लिए वही तीर्थ यात्रा है, शारदा जी ने कहा। दरअसल समीर और सोनाली एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। समीर सोनाली का सीनियर था। समीर एक खूबसूरत व शांत स्वभाव का कॉलेज में टॉप करने वाला लड़का था। कॉलेज में सारे टीचर्स और स्टूडेंट के बीच उसकी छवि बहुत अच्छी थी। सोनाली उसे दिल ही दिल में पसंद करने लगी थी। जब समीर का कॉलेज में लास्ट ईयर था, तब सोनाली ने खुद आगे बढ़कर उससे अपने दिल की बात कही थी। पर समीर ने उसे साफ साफ शब्दों में कह दिया कि उसका और सोनाली का कोई मेल नहीं है। वो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से है और सोनाली का आर्थिक स्तर उससे कहीं ऊंचा है। उसके ऊपर उसके परिवार की जिम्मेदारी है। पिता है नहीं, शादी लायक बड़ी बहन है, एक छोटा भाई भी है, उसे भी आगे पढ़ाना है। समीर, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी जिम्मेदारियों में रुकावट नहीं बनूंगी। मुझे तुम्हारी स्थिति से कोई परेशानी नहीं है, सोनाली ने समीर से कहा। समीर कॉलेज का टॉपर था। उसे जल्द ही उसी कॉलेज में लेक्चरर की जॉब भी मिल गई। सोनाली के मम्मी पापा ने सोनाली को समझाने की काफी कोशिश की। बेटा, हम ये नहीं कहते कि समीर या उसके परिवार में कोई बुराई है या समीर तुम्हारे लायक नहीं है। बस हकीकत बता रहे हैं कि तुम अब तक जो लग्जरी लाइफ जीती आई हो, ऐसी लाइफ तुम्हें वहां नहीं मिलेगी। समीर के ऊपर काफी जिम्मेदारियां हैं जो शादी के बाद तुम्हें भी निभानी होंगी। बाद में मत कहना कि माँ बाप ने अच्छा बुरा नहीं बताया। अगर तुम इन सब के लिए तैयार हो तभी इस रिश्ते के बारे में सोचना। इधर समीर की माँ ने भी सोनाली को समझाया। बेटा, अमीर पत्नी की जरूरतें तय बजट में मेंटेन करना समीर के लिए मुश्किल हो सकता है। एक बार इस विषय में सोचना जरूर। पर सोनाली के सिर तो मानो भूत ही सवार था समीर से शादी करने का। इस तरह समीर की बहन की शादी के 1 साल बाद समीर और सोनाली की शादी हो जाती है। शादी के बाद सोनाली का असल संघर्ष शुरू होता है। ससुराल में पति और सास ही साथ रहते थे। देवर शहर से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा था। ननद की शादी पहले ही हो चुकी थी।
घर में एक ही कॉमन वॉशरूम था। सोनाली को छोटे से कमरे में रहना पड़ता, कॉमन वॉशरूम यूज करना पड़ता। घर में फैंसी आइटम्स की जगह सादा खाना ही बनता। हनीमून पर 4 दिन के लिए गोवा गए थे समीर और सोनाली। उसके बाद तो बड़े फैंसी रेस्टोरेंट का मुंह नहीं देखा सोनाली ने कभी, क्योंकि बड़े होटल में जाने से समीर का बजट गड़बड़ा जाता। उसे तो भाई को भी पढ़ाई के लिए पैसे भेजने पड़ते और बहन की शादी में लिया कर्ज भी तो उसे ही उतारना था। 4 दिन में सारा प्यार रफू चक्कर हो गया सोनाली का। कुछ समय बाद सोनाली के भाई का रिश्ता तय हो जाता है। समीर, हम अपनी तरफ से मेरे भाई को शादी में क्या गिफ्ट देंगे? सोनाली ने पूछा। भाई को सोने की अंगूठी दे देंगे और भाभी को मुंह दिखाई में कैश दे देंगे, समीर ने कहा। मेरा एक लौता भाई है, मैं मेरे भाई को सोने का ब्रेसलेट देना चाहती हूँ और भाभी को सोने की अंगूठी, पर इसमें तो कम से कम लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा आ जाएगा, समीर ने कहा। हाँ वो तो है, साथ में मुझे अपने लिए ट्रेंडी ड्रेसेस भी लेनी होंगी, सोनाली ने कहा। हमारी स्थिति अनुसार सोने की अंगूठी भी अच्छी गिफ्ट होगी, इससे ज्यादा मैं खर्च नहीं कर सकता, समीर ने साफ शब्दों में कह दिया। समीर और सोनाली के बीच की बहस ने झगड़े का रूप ले लिया। अच्छा, अब तुम दोनों शांत हो जाओ। ये लो मेरी शादी के वक्त की एकमात्र निशानी, सोने की चेन। पुराना ठोस सोना है, कम से कम 2 तोले की चेन तो होगी ही। इसके बदले में ब्रेसलेट खरीद लेना, समीर की मां शारदा जी ने सुझाव दिया और जबरदस्ती वो चेन समीर को दे ही दी। समीर शुरू में घर खर्च के पैसे अपनी मां को ही देता था, लेकिन कुछ समय से शारदा जी घर खर्च के पैसे सोनाली के हाथ में ही रखवा रही थी, क्योंकि सोनाली हर वक्त समीर पर दबाव बनाती थी कि घर खर्च के पैसे उसे ही दिए जाएं। कुछ समय बाद ही सोनाली समीर से कहती है, समीर, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरे घर खर्च के पैसे खत्म हो गए हैं। कहाँ खर्च हो गए पैसे? क्या घर के लिए कुछ नया सामान खरीदा है? समीर ने पूछा। परसों मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, हम सब फ्रेंड्स उसकी बर्थडे पार्टी पर लंच पर गए थे। मैंने 1800 रुपए का पर्स उसे घर खर्च के पैसों से ही गिफ्ट दिया था, सोनाली ने कहा। जब हमारा बजट अलाउ करता नहीं है तो तुम इतने महंगे गिफ्ट देती क्यों हो? तुम्हें अपने पति की हैसियत देखकर खर्च करना चाहिए। मैं तो तंग आ गया हूँ तुम्हारे बेवजह के खर्चों से। तुम तो मुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर दोगी, समीर ने हिदायत देते हुए कहा। समीर की बात से नाराज होकर सोनाली अपने मायके चली जाती है। मायके पहुंचने पर उसकी चहकती मुस्कुराती भाभी उसे बहुत दुखी नजर आई। अरे भाभी, आपकी नई नई शादी हुई है, ये आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? यहाँ तो तुम्हें किसी चीज की कोई कमी भी नहीं है। बड़ा घर, महंगी गाड़ियां, हर काम के लिए भी तो मेड आती है। शादी में तुम्हें कितने भारी जेवर और ब्रांडेड कपड़े चढ़ाए थे, फिर क्या कमी है जो आप इतनी उदास नजर आ रही है? सोनाली ने अपनी नई नवेली भाभी रंजीता से पूछा। आपके भाई रितेश जी बेशक अच्छे भाई हैं, बेटे हैं, पर पति अच्छे नहीं हैं। वो एक अय्याश किस्म के बुरे चरित्र वाले व्यक्ति हैं। बात बात पर गुस्सा करना, गाली गलौज करना उनके लिए आम बात है। रोज देर रात घर आते हैं। उन्हें शराब पीने और सट्टा खेलने की भी बुरी आदत है। बिजनेस में भी ध्यान नहीं देते, पूरी तरह से पिता की दौलत पर निर्भर हैं। आप लोगों ने अपने बिगड़ैल बेटे से मेरी शादी करवाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। 2 पैसे कम हो चलेगा, पर पति अच्छे चरित्र वाला, नेक, समझदार, इज्जत देने वाला होना चाहिए, ताकि एक पत्नी खुश रह सके, रंजीता ने रोते हुए कहा। सोनाली ने इस विषय पर अपने मम्मी पापा से भी बात की। बेटा, तुम्हें तो पहले से ही पता है, तुम्हारे भाई को शराब पीने की आदत थी। घर देर से आता था, बिजनेस पर भी ध्यान नहीं देता था। हमने सोचा अभी जिंदगी नहीं जिएगा तो कब जिएगा। एक बार शादी हो जाएगी, बहू घर आ जाएगी तो सुधर जाएगा, अपनी जिम्मेदारी समझने लगेगा। हमने अपने नकारा बेटे की शादी करके रंजीता बहू की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके दिल से निकली हाय कहीं हमें बर्बाद ना करते। हमने रितेश को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो गलत आदतें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, सोनाली के पिता ने कहा। ये सब सुनकर तो सोनाली के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सोनाली सोचने को मजबूर हो गई कि उसका पति तो एक अनमोल हीरा है जिसे वो कोयला समझ बैठी। उसके पति ने उसे हमेशा प्यार, इज्जत, अपना समय, जितनी वो दे सकते हैं उतनी सुविधा सब दिया, पर वो इसका मूल ना समझ पाई। मम्मी पापा, मैं अभी के अभी अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। अपने पति से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना चाहती हूँ और भाभी की जिंदगी को बेहतर बनाने और भाई को सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक सुझाव है। आप लोग भैया से कहिए,
अगर वो अपनी पत्नी के प्रति अच्छा बर्ताव नहीं रखेंगे, उनके प्रति वफादार नहीं रहेंगे, तो उनको बिजनेस और सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा और भैया की सारी बुराइयों को पब्लिकली ओपन कर दिया जाएगा। पैसों की कमी और बदनामी के डर से शायद भैया में बदलाव आ जाए, सोनाली ने कहा। सोनाली अपने ससुराल लौट आती है इस निश्चय के साथ कि उसे जो भी घर बार मिला है उसे सुख शांति और समृद्धि से भर देगी। अब सोनाली के अंदर सकारात्मक बदलाव होने लगा। घर खर्च के पैसे भी वो अपनी सास के हाथों में ही दिलवाने लगी। पति की जिम्मेदारियों में भी सहयोग करने लगी। वो पास के ही स्कूल में टीचर की जॉब भी करने लगी। वैसे भी जिस घर में प्रेम और शांति का वातावरण होता है वो परिवार अमीर ही कहलाता है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।